हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड जिसका नाम एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी है, उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? पुष्प क्रम। देखिए नाम से पता है, पुष्प यानी फूल, क्रम यानी क्रम। एक पौधे पर फूल या फ्लावर या पुष्प किस क्रम में या एक पौधे पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस या फिर पुष्प क्रम। तो इन्फ्लोरेसेंस और या पुष्पक्रम को हम 3 वीडियोस में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला वीडियो ये आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, इन्फ्लोरेसेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो रेसिमोस होता है, एक साइमोस होता है और एक स्पेशल टाइप होता है। आप इन शब्दों की इंग्लिश ही याद रखिए। हिंदी में इनको सेसीमाक्स एक्सीमाक्स पता नहीं क्या क्या कहते हैं, परंतु आपको इंग्लिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इस प्रकार से रेसिमोस, साइमोस, स्पेशल टाइप, ये 3 प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। यानी फ्लावर जो है इस इन 3 प्रकारों से ही फूल पौधे पर लगता है। तो एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहला आता है रेसिमोस। रेसिमोस में देखो क्या होता है कि मुख्य अक्ष सदा वृद्धि करता रहता है एवं पुष्प में समाप्त नहीं होता है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जैसे ये क्या होता है, अपना एक मेन जो व्रंत होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पुष्पावली व्रंत, यानी कि पेड़ अंकल, UNCLE। ये तो क्या हो जाएगा आपके पुष्पावली व्रंत या फिर पेड़ अंकल। फिर इस पे से ये पुष्प व्रंत निकला। इस पुष्प व्रंत को अपन क्या बोलते हैं? पेडिसेल। क्या बोलते हैं अपन? पेडिसेल, यानी कि पुष्प व्रंत। फिर ये यहाँ पे आपके क्या लग गया? फ्लावर, यानी ये क्या हो जाएगा? आपके फूल। ठीक है। तो पेड़ अंकल ध्यान रखना, ये तो क्या होता है? पुष्पावली व्रंत, जिसपे सारे के सारे फूल लगे हुए रहते हैं। और एक फूल का जो व्रंत होता है, ये एक फूल है, इसका ये जो व्रंत है ये क्या कहलाता है? पुष्प व्रंत या फिर पेडी सेल। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में आपको? तो ये चीज ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के यहाँ पे तात्पर्य क्या है? पुष्पावली व्रंत से ही है। ये हमेशा वृद्धि ही करता रहता है और पुष्प में समाप्त नहीं होता है। मतलब जैसे क्या होता है, ये जो पुष्पावली व्रंत होता है ना, ये पुष्पावली व्रंत कैसे वृद्धि ही करता चला जा रहा है, वृद्धि ही करता चला जा रहा है, और ये पुष्प में समाप्त नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये पुष्प लग गया और ये पुष्पावली व्रंत की वृद्धि रुक गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फ्लावर लगते हैं ना, वो साइड में लगते हैं। ठीक है। इसके टिप पर नहीं लगते, क्योंकि अगर इसकी पुष्पावली व्रंत के टिप पर लग गए तो ये पुष्पावली व्रंत की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है। तो ये रुकती नहीं है, इसलिए ये जो पुष्पावली व्रंत जो है वो हमेशा ऐसे सदा वृद्धि करता रहता है। अब आप देखो, इस पुष्पावली व्रंत पर फूल कैसे हुए लगे रहते हैं? कौन से ऑर्डर में? एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है पुराने फूल तो नीचे की तरफ और नई कलिका या नए फूल ऊपर की तरफ। यहाँ पे तो क्या मिलेंगे आपको? पुराने फूल जो पहले ही उग गए हैं, फिर इसके बाद में नए फूल। ठीक है। और सबसे नया फूल आपको यहाँ पे ऐसे ऊपर मिलेगा। मतलब ये ऑर्डर क्या कहलाता है? एक्रोपिटल ऑर्डर। यानी पुष्प कैसे लग रहे हैं? इस प्रकार से लग रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर। नया फूल सबसे ऊपर और पुराना फूल सबसे नीचे। अब आप देखो, इसमें अपन देखते हैं रेसिमोस के भी कई प्रकार हैं। सबसे पहला तो आता है रेसिम। रेसिम किस में मिलता है आपको? मूली में और क्रोटोलेरिया में। किस में मिलता है आपको? पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। रेसिम मिल रहा है आपको किस में? मूली, क्रोटोलेरिया में। कंपाउंड रेसिम, जिसका दूसरा नाम क्या है? पेनिकल, ये किस में मिल रहा है? गुलमोहर, नीम, युक्का में। ध्यान रखिए, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से पूछ सकता है। रेसिम किस में मिलता है? ए मूली में, बी क्रोटोलेरिया, सी ए व बी दोनों, डी नन ऑफ दीज। तो ए व बी दोनों। या फिर ये भी पूछ सकता है उल्टा, मूली में कौन से प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पाया जाता है? तो ए रेसिम, बी कंपाउंड रेसिम, सी स्पाइक, डी स्पाइक ऑफ स्पाइक लेक। तो आंसर क्या जाएगा? रेसिम। तो दोनों तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिम किस में मिल रहा है? मूली, क्रोटोलेरिया में। कंपाउंड रेसिम या पेनिकल, ये किस में मिल रहा है? गुलमोहर, नीम या ड्यूका में। स्पाइक किस में मिल रहा है? लटजीरा, जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? एकाई रेंथस। क्या बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में? एकाई रेंथस। ठीक है। फिर इसके बाद अब आप देखो, स्पाइक ऑफ स्पाइक, ये किस में मिल रहा है? एकाई रेंथस में। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ये किस में मिल रहा है? ग्रैमिनी फैमिली में। ग्रैमिनी फैमिली का दूसरा नाम है पोएसी। इसको अनाज कुल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस फैमिली में जितने भी पौधे हैं वो अनाज प्रदान करते हैं। जैसे गेहूँ, जो जई, ज्वार, बाजरा, वो सारे के सारे मक्का, ये किस में आते हैं? ग्रैमिनी फैमिली में। फिर आप देखो कैटकिन। कैटकिन किस में मिलता है? शहतूत। शहतूत का बॉटनिकल नेम मोरस एल्बा। इसी प्रकार से पेटुला ओक, जिसको अपन क्वेरकस भी बोलते हैं, इसमें कौन सा मिल रहा है? कैटकिन।
फिर इसके बाद में आप देखो स्पेडिक्स, स्पेडिक्स किसमें मिल रहा है? मक्का में। कोलोकेशिया और केला, केला का नाम क्या है? नूसा। कोलोकेशिया यानी अरबी। फिर अब आप देखो कोरिम, कोरिम किसमें मिलता है? चांदनी यानी कैंडिटफ, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? आइबेरिस एमारा। फिर इस तरीके से कंपाउंड कोरिम होता है, इस तरीके से अम्बेल होता है। फिर और ये देखो, अब आप देखो क्या है? कंपाउंड अम्बेल, ये किस मिलता है? धनिया सोप जीरा। ये धनिया सोप जीरा सारे के सारे कौन सी फैमिली के मेंबर है? अम्बेली फेरी फैमिली, अम्बेली फेरी में आते हैं। धनिया का नाम है कोरिएंडर सेटाइवम, सौंफ का नाम है फोएनिकुलम वुल्गारे, जीरे का नाम है क्यूमिनम साइमिनम। फिर अब आप देखो एक होता है कैपिटोलम या फिर रेसिमोस हेड, ये किस में मिल रहा है आपको? एस्टिरेसी फैमिली में। एस्टिरेसी फैमिली का एग्जांपल क्या है? सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, एस्टिरेसी और मारीगोल्ड यानी कि गेंदा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्या आ जाएगा? रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इनके एग्जांपल। अब हम एक एक कर को एग्जाम एक एक करके रेसिमोस के टाइप को डिटेल में लेते हैं। सबसे पहला आता है रेसिम। किससे मिलता था रेसिम? मूली में और प्रोटोलेरिया में। चूँकि रेसिम किसका प्रकार है? रेसिमोस का। रेसिमोस में मैंने आपको बताया था मुख्य सदा वृद्धि करते रहते हैं, पुराने फूल नीचे, नए फूल ऊपर। तो देखिए रेसिम का ये एग्जांपल है, ये मुख्य से आपके सदा वृद्धि कर रहा है। ठीक है, ये पहला फूल निकला सबसे पुराना, फिर ये इधर से दूसरा फूल निकला, फिर ये इधर से तीसरा फूल निकला, फिर ये चौथा फूल निकला। इस प्रकार से पहले नंबर का फूल पुराना सबसे नीचे, नए नंबर का फूल पुराना इसके बाद में ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये क्या है? पुष्प का व्रंत है ये जो है। ठीक है, यानी यहाँ पे पुष्प क्या है? सव्रंत या व्रंत युक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से एकांतर क्रम में एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, किसमें? रेसिम में। अब आप देखो कंपाउंड रेसिम में क्या होता है? कंपाउंड रेसिम जो होता है ना, ये जो मुख्य अक्ष होती है ना, ये ब्रांच हो जाती है। ठीक है, जैसे ये मुख्य अक्ष क्या हो गई? देखो ये रहा ये मुख्य अक्ष, ये एक ब्रांच निकल गई, ये एक ब्रांच निकल गई, ये एक ब्रांच निकल गई, ये एक ब्रांच निकल गई। ठीक है, और इस एक ब्रांच पर, जैसे ये एक ब्रांच है, इस एक ब्रांच पर इस रेसिम की तरह क्या लगेंगे? फूल लगेंगे। मतलब कि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट उठा के ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ पे आ गया, इसी तरीके से ये पार्ट भी, ये पार्ट भी। ठीक है, ये तो इन चारों मतलब ये एक रेसिम हो गया। ये जो पार्ट है ना, ये क्या हो गया? एक रेसिम हो गया। ठीक है, हमारी बात समझ, ये जो पार्ट है क्या है? एक रेसिम होगा, ये भी एक रेसिम होगा, ये भी एक रेसिम होगा, ये भी एक रेसिम हो गया। ठीक है, मतलब इस पे भी जैसे ये वाला पार्ट यदि मैं डिटेल में लूँ तो ये यहाँ पे फूल, ये यहाँ पे फूल, ये यहाँ पे फूल, ये यहाँ पे फूल। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपके मुख्य अक्ष हो गई। मतलब कहने का ये जो मुख्य अक्ष थी ना, ये आपके क्या हो गई है? यहाँ पे ब्रांच, ब्रांच हो गई है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? तो फिर ये इस प्रकार से। अब आप देखो इसके बाद में, इसके एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था, गुलमोहर नीम युक्का में। फिर अब आप देखो स्पाइक, स्पाइक में क्या होता है? वही बिल्कुल रेसिम की तरह, ये जो रेसिम था ना, इसकी तरह बिल्कुल। ठीक है, बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि जो उधर था रेसिम, रेसिम जो था, रेसिम में तो क्या थे? पुष्प व्रंत वाले थे, ये व्रंत था यहाँ पे, परंतु यहाँ पे पुष्प के व्रंत नहीं है। आगे बात समझिए, ये स्पाइक मिल किस में रहा है? एकाईरेंथस में। किस में मिल रहा है ये? एकाईरेंथस में। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो पुष्प है वो व्रंतहीन है, यानी पुष्प के हर एक पुष्प के पास में क्या है? व्रंत नहीं है। देखो ये इसके पास भी व्रंत कोई नहीं है, नहीं है ना, इसके पास व्रंत, इसके पास भी व्रंत नहीं है, इसके पास भी व्रंत है, व्रंतहीन है वही ऐसे। ये मुख्य अक्ष वृद्धि कर रहा है, एक फूल इधर, एक फूल इधर, एक फूल इधर, एक फूल इधर, बस व्रंत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है? ये जो पुष्पवृंत है ना, ये ब्रांच हो गया, शाखित हो गया। देखो जैसे ये पुष्पवृंत में ये ब्रांच एक निकली, ये एक ब्रांच निकली, ये एक ब्रांच निकली, और इस ब्रांच पर ठीक इसी की तरह लगेंगे पौधे। ठीक है, मतलब जैसे ये जो सेम है ना, ये जो सेम है वो यहाँ पे आके लगा दी, इधर ऐसी ही इधर लगा दी, और ऐसी ही इधर लगा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो एक ब्रांच है ना, ये इसको अपन क्या बोल देते हैं? एक को स्पाइक लेट। ठीक है, तो और इस पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस का नाम क्या होगा? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइकलेट से मिलकर बना स्पाइक, मतलब स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है ना, ई ब्रांच क्या है? स्पाइकलेट। ये जो एक ब्रांच है वो क्या है? स्पाइकलेट है, ये भी एक स्पाइकलेट है। अब इस पे भी वो देखो, ये जो फूल है इनके पास व्रंत
नहीं है। मिल किस में रहा है? वही गेहूँ, ग्रेमिनी फैमिली में, यानी गेहूँ, घास, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, जई, ज्वार, इनमें से आपको इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। फिर अब आप देखो केटकिन यानी शहतूत। शहतूत आपने खाई होगी, किस किस में मिलता है? शहतूत, ओक, बेटुला, इनमें क्या मिलता है? केटकिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। इसमें ये देखो पुष्प, ये पेड़ की टहनी है, ये इस टहनी से ये जो पुष्प क्या है, उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, बहुत ही पतला होता है, कमजोर होता है, दुबला होता है और उल्टा लटक जाता है। और उस पर छोटे 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 बहुत सारे कई व्रंतहीन, व्रंत नहीं है, ध्यान रखना क्या है, व्रंत नहीं है। ये एक फूल है, ये भी एक फूल है, ये भी एक फूल है, ये भी एक फूल है। आरी बात समझ में आ गई? और इनके पास में क्या है? व्रंत नहीं है। तो सहतूत में या फिर कैटकिन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? पुष्पव्रंत, बिल्कुल ये टहनी हो गई, पुष्पव्रंत उल्टा लटक जाता है, जो बहुत ही पतला, कमजोर, दुबला होता है। और उस पर, उस पुष्पव्रंत पर कई बहुत सारे छोटे 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 व्रंतहीन फूल जो है वो लगे हुए रहते हैं। और ये जो फूल होते हैं वो क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, यानी एक लिंगी होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, व्रंतहीन। ठीक है, ये एक लिंगी है, यानी इनमें या तो पुंकेसर होगा या स्त्री क्रेसर पाया जाता है। आगे बात समझ में आपको? शहतूत आपने खाई होगी, तो शहतूत जो होती है ना, उसमें छोटे छोटे छोटे, एक जो शहतूत है ना, वो वास्तविकता में एक क्या है? पुष्पावली व्रंत है। ठीक है, उसमें छोटे 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 जो देखना कभी आपका हो, तो उसमें छोटे 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 जो होते हैं ना, वो वास्तविकता में क्या है? एक फूल है शहतूत का। ठीक है, वो पूरा पूरा वो जो अपन शहतूत का, तो वो एक फूल नहीं है, उस पे कई सारे फूल जो है वो लगे हुए होते। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अब आप देखो इसमें अगर अपन आगे देखें, स्पेडिक्स। स्पेडिक्स किससे मिल रहा है? मक्का में, अरबी में यानी कोलोकेशिया और मूसा में। आपने मक्का खाई होगी, भुट्टे अपन सेक के खाते हैं, इस प्रकार से होती है। इस पे ये जो छोटे 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 जो दाने लगे रहते हैं पीले कलर के, वो वास्तविकता में क्या है? एक फूल है। और फूल भी कैसा है? व्रंतहीन, व्रंत नहीं है। ठीक है, और ये बीज में जो मोटा सा होता है ना, ये जो मोटा सारा बीज में जो होता है, वो क्या होता है? उसका पुष्पावली व्रंत, यानी कि पेड़ अंकल। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? ये आपके बीच में ये हो गया, इस पे छोटे 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 पीले कलर के फूल, पीले कलर के जो दाने से होते हैं, वास्तविकता में पहले क्या थे? उसके फूल थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो मक्का कन्वा पकी, तो वो जो फूल थे किस में हो गए? फल में कन्वर्ट हो गए, यानी मक्का के दाने में। तो ये वास्तविकता में एक फूल था। ठीक है, और ये बीच में ये जो था ना मोटा सारा, ये इसका क्या था? पुष्पावली व्रंत था। यानी यहाँ पे जो पुष्पावली व्रंत क्या होता है? मोटा मासल हो गया, भुट्टे का, भुट्टे का जो बीच का पार्ट होता है वो बहुत ही मोटा मासल होता है। तो पुष्पावली व्रंत में यहाँ पे क्या हो गया? मोटा मासल लंबा हो गया। ठीक है, और इस पुष्पावली व्रंत पर ये जो छोटे 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 लगे हैं, इस पर कई छोटे ससाइल यानी व्रंत यूनिसेक्सुअल। अब आप देख लो, ये भी जो फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल, यानी एक लिंगी है। यानी इस पे या तो मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर का मतलब इसमें पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, वो लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा ये जो भुट्टा होता है ना, बहुत ही बड़े बड़े हरे कलर के उनसे ढका हुआ होता है। हरे कलर के जो वो ढके हुए होते हैं ना, उनसे ढका हुआ होता है भुट्टा। तो वो हरे कलर के वास्तविकता में क्या होते हैं? सहपत्र होते हैं। क्या होते हैं वो? हरे कलर के सहपत्र। ठीक है, जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, मक्का में जो हरे कलर का पार्ट, जिससे वो मक्का का जो पार्ट जो है वो ढका हुआ रहता है, उसको अपन वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? वो सहपत्रों का मॉडिफिकेशन होते हैं। फिर कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है, इसमें जो है वो छोटे छोटे धागे से निकले हुए रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत लंबे 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 क्या निकले होते हैं? धागे निकले हुए होते हैं। तो वास्तविकता में वो जो धागे हैं ना, वो भी किसका एग्जाम्पल है? वर्तिका का। किसका रूपांतरण है? वर्तिका का। ये बात समझे? आपने देखा होगा बीच में छोटे छोटे दाने से निकले हुए होते हैं ना, लंबे लंबे पतले से धागे से, दाने नहीं धागे से। तो वो जो धागे नुमा संरचना है, वो किसका रूपांतरण है? वर्तिका का। आगे बात समझ में आपको? ठीक है बच्चों, तो फिर अब अपन देखते हैं आगे 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 आपके आता है क्या? कोरिम्ब। क्या आता है आगे आपके? कोरिम्ब। कोरिम्ब क्या किस में मिलता है? चांदनी यानी आइबेरिस अमारा में। अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लावर की ऊंचाई होती है ना सबकी, वो एक ही हाइट पर लगे हुए रहते हैं फ्लावर, परंतु इनके व्रंत क्या होते हैं? अलग अलग लंबाई के होते हैं। जैसे ये पहले नंबर का फ्लावर है, सबसे पहले होगा
इसका वृंत क्या है, सबसे लंबा। फिर ये दूसरे नंबर का फ्लावर है, इसका छोटा। फिर ये तीसरे का छोटा, इसी चौथे का और भी छोटा। वृंतों की लंबाई अलग अलग है, परंतु फ्लावर एक ही हाइट पे लगे हुए रहते हैं। ये पहले नंबर पे होगा, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे होगा, ये चौथे नंबर पे होगा। आगे बात समझ में आपके। अब जो कंपाउंड कोरिम होता है, कंपाउंड कोरिम में भी बस वही, इसको जो है वो कोरिम जब जो है वो ब्रांच हो जाता है, ये जो पुष्पावली में जब ब्रांच हो जाएगा तो वही वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते थे, जैसे अपन ने पढ़ा था ना अभी पहले, रेसिम का कंपाउंड रेसिम, या जिसको अपन पेनिकल भी बोलते थे। इस प्रकार से स्पाइक का जो ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते थे, स्पाइको स्पाइकलेट। इसी प्रकार से कोरिम की जब ब्रांचिंग हो जाएगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कंपाउंड कोरिम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप खुद सर्च करना। फिर अब आप देखो, एक होता है अम्बेल। अम्बेल में क्या होता है, कोरिम्ब का उल्टा होता है। यहाँ पे भी फ्लावर एक ही हाइट पे लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना, परंतु यहाँ पे सभी फ्लावर्स की जो हाइट होती है ना, उनकी जो वृंतों की लंबाई होती है वो भी क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, एक ही हाइट पर लगे हैं। ठीक है, और वृंतों की लंबाई भी क्या है, सेम है। ऐसा कब संभव है, तब कि ये एक ही स्थान से निकले। ठीक है, देखो सारे सारे फूल इस पॉइंट से निकल रहे हैं ना, यहीं से ही तो निकल रहे हैं, इसीलिए इनकी लंबाई क्या है, एक जैसी है। ठीक है, अरे बात समझ। और यहाँ पे देखो, ये जो पत्तियों का सा एक चक्र बना हुआ है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सहपत्र चक्र। ये वास्तविकता में सहपत्र जो है आपको आगे बता दिया जाएगा, पहले बता दिया है वैसे तो यहाँ पे एक सहपत्र चक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉल्यूक्री, वो प्रेजेंट होता है। अब आप देखो कंपाउंड मेल में क्या होता है, बस वो ब्रांच हो जाता है। जैसे ये जो पुष्पावली वृंत था ना, ये एक ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई, ये तीसरी ब्रांच हो गई, चौथी ब्रांच हो गई। और ये जैसे एक ब्रांच है, इस एक ब्रांच पर वही अम्बेल की तरह फ्लावर लगे हुए रहेंगे। इस दूसरी ब्रांच पर भी वही अम्बेल की तरह, तीसरी पे वही अम्बेल, चौथी पे वही अम्बेल। देख भी रहे हो, जैसे अपन इस दूसरी को ले लेते हैं, इस दूसरी को ली तो ये एक पॉइंट हो गया, इससे सारे के सारे ये चारों फ्लावर दिख रहे हैं, जिनकी वृंत समान लंबाई के, ऊंचाई से। ये मिलता किस में है, कोरिएंडर यानी धनिया, फोएनिकुलम यानी सौंफ, क्यूमिनम साइमिनम यानी जीरे में। आगे बात समझ में आपको। फिर अब आप देखो, इसमें लास्ट में आता है कैपिटुलम या फिर रेसिमोस हेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये किस में मिल रहा है, एस्टेरेसी यानी सूरजमुखी या फिर सनफ्लावर में। सूरजमुखी का फूल आपने देखा होगा, वास्तविकता में वो एक सूरजमुखी का फूल नहीं है, वो एक क्या है, इन्फ्लोरोसेंस है। मतलब कि सूरजमुखी का फूल नहीं है, उसमें बहुत सारे, वो एक पुष्पक्रम है पूरा पूरा, उसमें बहुत सारे छोटे 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 सूरजमुखी के फूल लगे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पुष्पावली वृंत होता है ना, वो आगे से फैल जाता है। जैसे पुष्पावली वृंत की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो के अब ये देखो आगे से ऐसे फैल गया, इस तरीके से फैल गया ना, ये यूँ फैल गया, फैल करके यूँ चपटा हो गया, मतलब सीधा वृद्धि करता, सीधे की जगह इसमें क्या हो गया, ये फैल गया, यूँ फैल के यूँ चपटा होगा। और इस चपटे पार्ट पर क्या है, छोटे 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 फूल जो है वो लग जाते हैं। तो वो जो सूरजमुखी का आपको फूल दिखता है ना, वो एक फूल नहीं है, बल्कि वो उस पर क्या है, पुष्पक्रम है, उस पर कई सारे छोटे 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 क्या है, फूल लगे हुए रहते हैं। देखो पेड़ अंकल यानी पुष्पावली की लंबाई विरुद्ध हो जाती है, ऐसे बढ़ने की जगह ये चौड़ा चपटा अवतल होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चौड़ा चपटा अवतल, और इस पर कई सारे ससाइल, ससाइल यानी वृंतहीन फूल लगे हुए रहते हैं। ठीक है, और उन फूल को फिर क्या बोलते हैं, एक नाम दे दिया फ्लोरेट। मतलब ये जो छोटे 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 लगे हैं ना, ये वास्तविकता में तो क्या फूल है, परंतु इनको एक विशेष नाम दे दिया, क्या, फ्लोरेट। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, पुष्पक। आगे बात समझ में। अब आप देखो, इसमें मध्य में तो क्या होता है, नए, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसमें तो नए फूल होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट। और जो परिधि पर होते हैं ये वाले, ये खिले हुए रहते हैं, खिले हुए यानी पुराने फूल, जिनको अपन क्या बोल देते हैं, रे फ्लोरेट। आ रही बात समझ में। अब आप देखो, ये बात लिख रखी है, ये जो रेसिमोस हेड या कैपिटलम जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, वो सबसे विकसित प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, परागण जो है ना वो आसानी से हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फूल है और वो पास पास आ जाते हैं। जैसे ये एक फूल है, दूसरा, ये तीसरा, तो ये सारे के सारे फूल क्या बहुत ही पास पास आ गए, तो इसमें से परागकण निकले और इस फूल के ऊपर आ गए, इसमें से निकले इसके ऊपर आ गए, इसमें से निकले इसके ऊपर आ गए। तो इस प्रकार से फूल क्या है, इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या पास पास आ जाते हैं, जिससे उनका परागण जो है वो आसानी से हो जाता है। और चूंकि परागण आसानी से हो जाता है,
इसीलिए इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को क्या है, सबसे विकसित प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस का यह पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फ्लोरेसेंस के दूसरे प्रकार जिसको कि साइमोस बोलते हैं उसका अध्ययन करेंगे।